प्रदेश सरकार का कहीं ना कहीं इनके ऊपर शरण है। यति नरसिम्हानंद अगर जो बातें बयान कर रहे हैं, क्या अगर वो किसी हिंदू धर्म ग्रंथ से ये बात अपनी साबित कर दें, तब तो मैं उन्हें मानूं कि वो धर्म गुरु हैं। और वो नरसिंहानंद नहीं कहूंगा, मैं सुअर कहूंगा उसको। उसकी शक्ल अगर मिला दी जाए सुअर से तो सुअर से ही मिलेगी उसकी। तब वो मंजर दिखाई देगा जो मुंबई में दिखाई दिया। बिल्कुल 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 वही होगा। अभी तक हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, कानूनी तरीके से लड़ रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि उनको गिरफ्तार किया जाए, जेलों में डाला जाए। अगर नहीं होगा तो हम अपनी जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार हैं। जान ले रही तो सरकार संज्ञान नहीं ले रही है तो ऐसे आतंकी को सबक सिखाने के लिए हम लोग तैयार हैं संवैधानिक तरीके से। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग यहाँ पर यति नरसिम्हानंद के खिलाफ ज्ञापन देने आए हैं और तहरीर भी समझ लीजिए उसे कि इनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए। ये वो शख्स है जो आज पहली दफा नहीं बल्कि हर 6 महीने 8 महीने में ये घुमा फिराकर मुसलमानों को, मुस्लिम आस्थाओं के प्रतीक चिन्ह जो हैं, कुरान को, रसूलुल्लाह को, मस्जिदों को टारगेट कर करके बयान देते हैं, लोगों को बरगलाते हैं, मुसलमानों को हिंदुस्तान में दुश्मन का एक चिन्ह तौर पे दुश्मन बनाकर यहाँ की अक्सरियत के लिए दुश्मन के तौर पे व्यक्त करते हैं कि लोग इनके खिलाफ दुश्मनी की भावना से भर जाएं। और ऐसे बयान देते हैं कि मुसलमान अब अपना बस और अपना कंट्रोल अपने ऊपर से खो दे। और इनके बयान के बाद इनके ऊपर कई बार एफआईआर हुई, कई बार मुकदमे लिखे गए, लेकिन 2-3 दिन, 1 महीना, 15 दिन ये छूट के बाहर चले जाते। ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? कार्रवाई इसलिए नहीं होती क्योंकि प्रशासन का, प्रदेश सरकार का कहीं ना कहीं इनके ऊपर शरण है। जिस तरीके का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, आज लगभग बयान को दिए हुए 18 से 20 घंटे हो रहे हैं। जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी कि हम लोगों को यह ज्ञापन देने यहाँ आना पड़ता। उससे पहले ही अगर सरकार कानून व्यवस्था को लेकर सचेत होती तो ये आदमी अभी सलाखों के पीछे होते। आपके हिसाब से ये जो शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया है, कौन कौन सी धाराएं इन पर लग जानी चाहिए? धाराएं तो अगर इनकी भाषा पे लगाएंगे तो बीएनएस की धारा 299 और 302 लगेगी। लेकिन ये तो 302 जो नया कानून, 302 पुरानी आईपीसी में तो हत्या की धारा थी, लेकिन जो धारा बीएनएस बदल गई है उसमें 302 है, धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए। लेकिन इन धाराओं को लगाने भर से अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये कोई पहली घटना इन्होंने नहीं करी है। इनके खिलाफ स्पेशल जो प्रोविजन है, एक्ट है, जो जैसे रासुका का लगता है, जैसे एनएसए लगता है, यूएपीए की कार्रवाई होती है जो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ होती है, अब इनके खिलाफ भी होनी चाहिए। और ये आदमी अगर समाज में टहलेगा तो वो समाज के लिए समझ लीजिए खतरा है। ये चलता फिरता एक बम की तरीके से, जिस तरह से मानव बम होते हैं, ये उस तरीके से कभी भी माइक लगा करके माहौल देश का, प्रदेश का खराब कर सकता है। तो अभी आप यहाँ आए, यहाँ पर क्या करेंगे, मतलब क्या दे रहे हैं? पर जो कानूनी हमारे पास रास्ता है उस रास्ते पे अमल करने के लिए आए हैं। हम यहाँ पर एसएसपी साहब को तहरीर देने आए हैं, आप उसको ज्ञापन कह लीजिए कि इनके खिलाफ मुकदमा दिखाया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई कार्रवाई हो जाएगा। लगता तो नहीं है, क्योंकि अगर कार्रवाई करने की इनकी मंशा होती तो जब वो वीडियो हमारे पास जिस तरह पहुंचा है, तो उसी तरीके से सरकार का इंटेलिजेंस इतना कमजोर नहीं है। हमारे पास वो वीडियो सर्कुलेट होकर बाद में पहुंचा होगा, जनता के पास बाद में पहुंचा होगा, प्रदेश और सरकार और एलआईयू के पास वो वीडियो पहले पहुंच गया होगा। सरकार की अगर मंशा होती तो ये आदमी अभी जेल में होता और हम इस देश के जो नागरिक हैं आज यहाँ पर उस मुद्दे को लेकर के ज्ञापन देने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये लगातार सिलसिला चलता आ रहा है और आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। क्या कहते हैं आप, किस तरीके से देख रहे हैं बयान जो दिया है यति नरसिम्हानंद ने कि जैसे रावण को जलाया जाता है वैसे मोहम्मद को जलाया जाए, ऐसे शब्द उसने इस्तेमाल किया है? देखिए, जो भी इन्होंने अल्फाज इस्तेमाल करे हैं वो बहुत ही ज्यादा जो है एक समाज के लोगों को बहुत बड़ी ठेस पहुंचाई है। उस तरीके के अल्फाज, इस तरीके की भाषा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी उस सुअर को। मैं उसको यदि नरसिंहानंद नहीं कहूंगा, मैं सुअर कहूंगा उसको। क्या कहेंगे? सुअर मैं कहूंगा, वो सुअर ही है। उसकी शक्ल अगर मिला दी जाए सुअर से तो सुअर से ही मिलेगी उसकी। जिस तरीके की भाषा इस्तेमाल करी जा रही है, इस भाषा को योगी आदित्यनाथ को कई संज्ञान में लेना चाहिए, उसको गिरफ्तार करवाना चाहिए, उसको सलाखों के पीछे डालना चाहिए। क्यों नहीं उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है? अगर कोई किसी तरीके का अल्फाज कोई मुसलमान अगर निकालता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, उसको जेल में उठा के डाल दिया जाता है। उसके ऊपर चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कार्रवाई हमारे साथ है। जिलाध्यक्ष जी, क्या कहेंगे? ये जो बयानबाजी लगातार दिए जा रहे हैं पैगंबर यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ये सारी हुकूमतों का शय है इनके ऊपर, बगैर इनके पीछे बैकिंग मजबूत है, इसलिए ये नाप शनाप बोल रहे हैं। हम तो
मांग करते हैं कि इनको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। ऐसे लोगों को अगर गिरफ्तार नहीं करते हैं, और इससे पहले भी हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, कई जगह हुआ, FIR तो हो जाती है लेकिन उसको अरेस्ट नहीं किया जाता है। और जब अरेस्ट करने का मकसद ये है कि उनके हौसले बुलंद हैं, वो जब जी चाहता अपना शराब बक रहे हैं, उल्टा सीधा बक रहे हैं। लिहाजा हम मांग करते हैं कि अगर सरकार ईमानदार है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करे। अच्छा, अगर गिरफ्तारी नहीं होती है, जैसे इम्तियाज जलील ने औरंगाबाद से मुंबई तक एक बहुत बड़ा जनसैलाब निकाला था, और उसको दिखाकर भी अगर नहीं चेता है पाई सरकार, तो आगे MIM उत्तर प्रदेश में क्या करने जा रही है? देखिए, अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये कहा है कि शायद वो मंडे के दिन DGP से मिलेंगे, उसके बाद लाहेअमल तय होगा और इनको तो कार्रवाई करना पड़ेगी। हम पूरे उत्तर प्रदेश के लोग, MIM के लोग यहाँ इकट्ठा होकर के इनका दबाव बनाएंगे और DGP का घेराव करेंगे। DGP कार्यालय का घेराव करने जा रहे हैं? बिल्कुल करेंगे, यह प्रदेश अध्यक्ष जी का हमारा हुक्म है और इंशाल्लाह ये हो कर रहेगा। अगर गिरफ्तारी नहीं होती, अगर गिरफ्तारी नहीं होती, इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन होगा जो इनके बस की बात, इनकी जिम्मेदारी इनकी होगी। मतलब सरकार क्यों नहीं गिरफ्तारी करना चाह रही है? भाई सरकार, भाई जो चोर है तो वो चोर की क्या पैरवी करेगा? वो खुद ही ऐसे झूठे और बेईमान लोग हैं। वो इसी के ऊपर वो हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान हिंदुस्तान मंदिर और मस्जिद का नारा लगाए हुए हैं। इलेक्शन आने वाले हैं, उनकी जो है हालत खस्ता है। लिहाजा अपने हिंदू वोटर को पोलराइज करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हिंदू भी समझ रहा है, अब हिंदू जाग चुका है कि ये सिर्फ न विकास की बात करते हैं, न शिक्षा की बात करते हैं, न किसी चीज की बात करते हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम लड़ाने की बात करते हैं। ये हिंदू भी समझ रहा है पूरी तरीके से, बहुत से लोग हिंदू हमारे साथ में हैं। मतलब MIM स्टैंड लेने जा रही है यति नरसिम्हानंद के खिलाफ। ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष जिस दिन कॉल करेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश का मुसलमान और MIM के कार्यकर्ता सब यहाँ लखनऊ में इकट्ठा होंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी। मतलब वो मंजर दिखाई देगा जो मुंबई में दिखाई दिया। बिल्कुल बिल्कुल मंजर वही होगा, बिल्कुल वही होगा। मुंबई वाला दोहराने जा रहे हैं आप लोग, जैसे इम्तियाज जलील ने वहां किया था। जिस तरीके से अगर ये मामला आते रहेंगे, होते रहेंगे, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हमें निकलना पड़ेगा। हम कब तक हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं? हमारे हिजाब का मामला आया, हमारे मस्जिद का मामला आया, हमारे शरीयत का मामला आया, हमने बर्दाश्त किया। अगर हमारे नबी पर मामला आएगा तो बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। अभी तक हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, कानूनी तरीके से लड़ रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि उनको गिरफ्तार किया जाए, जेलों में डाला जाए। अगर नहीं होगा तो हम अपनी जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार हैं। जान कुर्बान करने पर तैयार हो गए आप लोग। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से वो आज नहीं, काफी दिनों से अनाप शनाप बोल रहा है। अनाप शनाप नहीं बोल रहा है, वो आतंकी है, वो आतंक फैला रहा है। और जो आतंक फैलाने का जो काम करेगा उसकी क्या सजा होना चाहिए ये गवर्नमेंट को अच्छी तरीके से मालूम है। और अगर वो गवर्नमेंट इस पे संज्ञान नहीं लेती है तो आपने अभी जो बताया कि हमारे इमामुद्दीन साहब से पूछ रहे थे कि जो हाल बॉम्बे का रहा है वो यहाँ होगा या नहीं होगा। हम तो ये कहते हैं जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होगी वो बच्चा आकर के अपनी जान को कुर्बान करने का काम करेगा, अपनी शहादत को कबूल करना पसंद करेगा, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक भी लफ्ज गुस्ताखी के नाम पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मतलब आमने सामने तैयार हैं आप? एकदम तैयार हैं। अगर सरकार नहीं संज्ञान ले रही तो? अगर सरकार संज्ञान नहीं ले रही है तो ऐसे आतंकी को सबक सिखाने के लिए हम लोग तैयार हैं संवैधानिक तरीके से। और अभी जैसे कि अध्यक्ष जी ने बताया कि अगर प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत साहब, अगर उन्होंने ऐलान कर दिया तो आप ये समझ लीजिए लखनऊ में जगह नहीं रहेगी कदम रखने के लिए उनके विरोध में। और इसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। अगर कुछ भी बवाल होता है लखनऊ के अंदर तो इसकी शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। ठीक है, तो देखिए ये यति नरसिम्हानंद के खिलाफ जो है ज्ञापन देने जा रहे हैं